मोस्ट ऑफ लोग अपनी ईआरपी और सीआरएम सिस्टम चुनते वक्त बहुत सारी गलतियां करते हैं और उनको हम वन बाय वन रिवील भी करेंगे। प्रॉब्लम क्या होता है कि जो हमारा बिजनेस का स्केल है, बिजनेस का मॉडल है और हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए हमने ईआरपी या सीआरएम को सिलेक्ट करना चाहिए, रादर दैन कोई ईआरपी सिस्टम फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है इसके लिए न जाते हुए, या फिर कोई प्रोडक्ट की बहुत ज्यादा हाइप है लाइक सैप इसलिए मैं सैप को परचेस कर लूंगा। तो ये नहीं होना चाहिए। हमारे बिजनेस मॉडल के हिसाब से या फिर हमारे बिजनेस स्केल के हिसाब से और हमारी जरूरतों के हिसाब से हमने ईआरपी या सीआरएम सिलेक्ट करना चाहिए। मोस्ट ऑफ पीपल क्या करते हैं कि मैक्सिमम बजट के ऊपर चेक करके ईआरपी परचेस कर लेते हैं या हाइप को देख के ईआरपी परचेस कर लेते हैं। तो ये नहीं करना है। मोस्टली आपके जरूरतों को समझ के आपने ईआरपी परचेस करना है। तो अगर हम गलत ईआरपी सिलेक्ट कर लेते हैं तो हमको क्या क्या चुनौतियां हो सकती है। अगर हम गलत ईआरपी या गलत सीआरएम सिलेक्ट कर लेते हैं तो सबसे पहले कि वो हमारे लिए कंफ्यूजिंग हो सकता है। अगर कोई ईआरपी हम ले लेते हैं जो बना हुआ है एक बड़े एंटरप्राइज कंपनी के लिए और उसको हम हमारी कंपनी के लिए यूज कर रहे हैं, जो कंपनी लगभग 10 से 15 एम्प्लॉयज के लिए है या फिर 100 एम्प्लॉयज के लिए है, और हमने ऐसा ईआरपी परचेस कर लिया है जो बना हुआ था लार्ज स्केल कंपनीज के लिए जिनकी कंपनी साइज 1000 से 2000 लोगों की मिनिमम होनी चाहिए। तो ऐसे चीजों में क्या होता है कि जो केपीआईज है वो हमारे हिसाब से बने नहीं है या जो फंक्शंस उसके अंदर होने चाहिए वो हमारे हिसाब से नहीं बने हैं। और इसको हम वाइस वर्सा भी कर सकते हैं। कोई ईआरपी बहुत बेसिक स्केल पे होती है और अगर वो एंटरप्राइज लेवल की कंपनी अगर उसको चूज कर लेती है तो उनको वो फीचर्स नहीं मिल पाते जिनकी उन्हें एक्चुअल में जरूरत है। तो सबसे पहले चीज कंफ्यूजन ज्यादा क्रिएट करेगी और केओस ज्यादा क्रिएट करेगी, जिसकी वजह से आपका एक्चुअल जो वर्क है जिस तरीके से होना चाहिए वो नहीं होगा। दूसरा, अगर आप स्मॉल स्केल पे और एक ऐसी ईआरपी सिस्टम ले लेते हो जो आपको जरूरी नहीं है इतने सारे फीचर्स, तो आपको बजट बहुत ज्यादा पे करना पड़ सकता है। तो ये दूसरा मुझे मेजर प्रॉब्लम आपको लगता है कि जो बताना चाहिए। और तीसरा कि कॉस्टिंग वाइज अगर हमने जो देखा उसी तरीके से आपके एम्प्लॉइज की लाइक जो ट्रेनिंग हुई है या फिर आप जिस तरीके के एम्प्लॉइज आपके सिस्टम में लेते हो तो उनके हिसाब से भी आपने ईआरपी सिस्टम के ऊपर सिलेक्टिव होना चाहिए, क्योंकि एक ऐसा ईआरपी सिस्टम की जिसमें बहुत ज्यादा एडवांस लेवल का नॉलेज और चीजों की जरूरत है, तो वो लेवल पे अगर आपके एम्प्लॉइज उस चीज को समझ नहीं पाएंगे तो अगेन आपका ईआरपी लेने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो आपका ईआरपी जो है वो आपके हिसाब से सिंपल होना चाहिए और स्केलेबल होना चाहिए। ईआरपी यूज नहीं कर रहे हैं ऐसे लोगों का प्रॉब्लम क्या है कि वो सब चीजें मैन्युअली उनकी चल रही है या किताब पे वो लिखते हैं, लिखा पढ़ी सब उनकी किताब पे हो रही है, बुक कीपिंग कर रहे हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि बुक कीपिंग में हम कितनी ज्यादा चीजों पे वर्क कर सकते हैं, ये मुझे क्वेश्चन है, डाउटफुल में हो, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि हम किताबों में लिखे हुए हैं, अगर वो किताब जल गई तो आप क्या करोगे, अगर वो किताब गुम गई तो आप क्या करोगे। ओके और दूसरी चीज कि वो किताबों में से आप सर्चिंग कर सकते हो ना कि सॉर्टिंग कर सकते हो। तो ये सब चीजों में बहुत ज्यादा मुश्किल एक बिजनेस ओनर को हो सकती है। तो यहाँ पे अगर आप ईआरपी यूज करते हो तो ईआरपी क्या करता है, ईआरपी आपको सारे डिपार्टमेंट्स का डेटा एक जगह पे लेके आ सकता है। और डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज डेटा झूठ बोल सकता है पर डेटा नहीं बोल सकता है। तो डेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे रोल प्ले करता है। आपके हर एक डिपार्टमेंट वाइज इसमें फीचर्स होते हैं कि लाइक जैसे फॉर एग्जांपल एक ईआरपी कॉम्बिनेशन होता है बहुत सारे अलग अलग सॉफ्टवेयर का, अलग अलग टूल्स का। तो एक ईआरपी के अंदर आपका आता है एचआर मैनेजमेंट, एक ईआरपी के अंदर आपका आता है अकाउंटिंग, बिलिंग, फाइनेंस मैनेजमेंट, एक ईआरपी के अंदर आपका आता है लाइक प्रोजेक्ट एंड टास्क मैनेजमेंट मतलब ऑपरेशंस मैनेजमेंट, और एक उसी ईआरपी के अंदर आपका आता है आपका टोटल कंपनी मैनेजमेंट लाइक सीआरएम, सेल्स सीआरएम मैनेजमेंट। तो एक कंपनी ये सारे ऑपरेशंस के अंदर वर्क करती है, और भी बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं, बट कॉमन ऑपरेशंस अगर हम एक बिजनेस के बारे में अगर देखते हैं तो वो ये सब कुछ हो सकते हैं। तो अगर कोई बिजनेसमैन ईआरपी सिस्टम या सीआरएम सिस्टम यूज नहीं कर रहे हैं तो वो सबसे बड़ा लॉस उनके बिजनेस के साथ करके ले रहे हैं, क्योंकि वो सेंट्रलाइज डेटा सिस्टम में वर्क नहीं कर रहे। तो उनको कुछ भी चीजों की जरूरत होती है तो उनको 10 एम्प्लॉइज को बार बार फोन करके वो चीज पूछनी पड़ती है, और एम्प्लॉइज को भी एम्प्लॉय के साथ कोऑर्डिनेशन बार बार करने पड़ते हैं। तो वो सब चीजें यहाँ पे आपकी सॉल्व हो सकती है, क्योंकि एक ईआरपी सिस्टम में आपको डैशबोर्ड के ऊपर सारे रिपोर्ट्स मिलेंगे, आप केपीआईज मैनेज कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे यूज केसेस ईआरपी के होते हैं। बहुत सारे लोगों का ईआरपी और सीआरएम में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। तो सीआरएम एक आपका प्रोडक्ट है जो सिर्फ कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के ऊपर काम करता है, मतलब जिसमें कस्टमर के एंट्री पॉइंट से लेकर रिटेंशन तक हम काम करते हैं। मतलब आपके लीड से कस्टमर बनने की जर्नी और कस्टमर को सर्विस देने की जर्नी आपके एक सीआरएम के अंदर होती है। बट ईआरपी के अंदर सीआरएम एक जस्ट पार्ट होता है, और ईआरपी के अंदर आपका सीआरएम जैसे अलग अलग आपके डिपार्टमेंट वाइज सारे रोल एक्सेस होते हैं।
कोई भी बिजनेसमैन अगर ईआरपी सॉल्यूशन उसके बिजनेस में इंप्लीमेंट करवाता है तो उसको क्या बेनिफिट हो सकते हैं। तो सबसे पहला बेनिफिट हो सकता है कि वो सेंट्रलाइज डेटा सिस्टम पे आ जाता है, और सेंट्रलाइज डेटा सिस्टम की वजह से जो एम्प्लॉय के अंदर या फिर ओनर के और एम्प्लॉय के अंदर जो हर बार कम्युनिकेशन वही टॉपिक्स के ऊपर होता है, वो सेंट्रलाइज डेटा सिस्टम पे आने की वजह से आपको सिंगल पैनल के अंदर वो सब चीजें देखने को मिल सकती है। दूसरी चीज कि आपकी रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर बहुत अच्छा तरीके से बन सकता है, जिसकी वजह से आपके जो क्लाइंट्स है या फिर जो भी आपके एम्प्लॉइज है उनको आप अच्छी तरीके से मैनेज कर सकते हो, और उनको अच्छी तरीके से मैनेज करने से आपका टाइम बचेगा और पैसा भी बचेगा। तीसरी चीज कि आपके बिजनेस का कंप्लीट स्नैपशॉट आपको एक ही पोर्टल के ऊपर मिल सकता है, जिससे आपके बिजनेस में आपको जो भी डिसीजन लेने हैं वो आप इजी तरीके से ले सकते हो। और चौथा जो आपका ओवरऑल कॉस्ट रिड्यूस करके देगा वो है केपीआई। आप हर एक चीज को ट्रैक कर सकते हो, हर एक चीज का डेडलाइन ट्रैक कर सकते हो, और एंड में आपका समय बचेगा तो पैसा बचेगा। अगर आप ईआरपी यूज नहीं कर रहे हो तो ऐसे कंडीशन में आपका बिजनेस वेरी अनस्ट्रक्चर्ड है, क्योंकि आप आपके सारे रिपोर्टिंग्स कहां पे मैनेज कर रहे हो, कुछ एक्सेल शीट के ऊपर मैनेज कर रहे हो या फिर आप बुक कीपिंग कर रहे हो, बट इन सभी चीजों में आपका बिजनेस अनस्ट्रक्चर्ड है। ईआरपी सॉल्यूशन ऑलरेडी बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां यूज कर रही है, जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं वो सारी कंपनियां ईआरपी सिस्टम यूज करती है, और जिस बिजनेस को भी स्केल होना है उसको कहीं ना कहीं पे ईआरपी सिस्टम अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करना ही करना है। तो ईआरपी सिस्टम अगर आप नहीं यूज कर रहे हो और ईआरपी सिस्टम आप यूज करते हो, तो दोनों में अगर डिफरेंस अगर आपको देखना है और उसके रिजल्ट आपको समझने हैं, तो आपको सबसे पहले आपके बिजनेस में ईआरपी सिस्टम जब आप इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करते हो तो आपको हर एक चीज ट्रैक करना स्टार्ट करना होगा। जैसे लीड्स टू कस्टमर जर्नी और कस्टमर रिटेंशन के ऊपर अगर आपको काम करना है, तो जो भी लीड आपके पास आती है तो वो लीड आपके पास आने के बाद मैनुअल सिस्टम में क्या होता है कि आप उनसे कॉल करते हो, और कॉल करने के बाद में जो भी डेटा है वो आपके यहाँ पे स्टोर करते हो। बट वही चीज आपके एम्प्लॉय को नहीं पता है, जो सेल्स में काम कर रहा है, जो टेलीकॉलिंग करता है, उसको नहीं पता है, तो वो फिर से उस चीज के ऊपर जब कॉल करता है कस्टमर को वही चीज रिपीट करता है, और यहाँ पे कस्टमर भी आपका परेशान हो रहा है और आप भी परेशान हो रहे हो। उसी के रिगार्डिंग अगर हम एचआरएम के बारे में देखते हैं, तो एक एम्प्लॉय की एंट्री पॉइंट से लेके एग्जिट तक, हायरिंग से लेके फायरिंग तक का जर्नी आपका एक एचआरएम पोर्टल मैनेज करता है, वो ईआरपी का ही एक पार्ट होता है। तो पहले कंडीशन में क्या होगा, अगर आप ईआरपी सिस्टम या एचआरएम सिस्टम यूज नहीं कर रहे हो तो उस कंडीशन में आपकी सारी चीजें मैन्युअल होगी, आप फाइल्स में उनका डेटा स्टोर करोगे, एक्सेल में डेटा स्टोर करोगे, और जब जब चीजों की जरूरत होगी आप एम्प्लॉय को बार बार उन चीजों के ऊपर आपको वर्क करवाना पड़ेगा। बट ईआरपी सिस्टम में वो नहीं होगा। ईआरपी सिस्टम में आपका सेंट्रलाइज एम्प्लॉय का सारा डेटा एक जगह पे होगा, तो डिसीजन मेकिंग आपके उसके ऊपर फास्ट हो सकती है। ऐसे नंबर ऑफ एग्जांपल्स है, सारी कंपनियां ईआरपी सिस्टम यूज करके ही बड़ी हुई है, तो आपको ईआरपी सिस्टम आपके बिजनेस में इंप्लीमेंट करना ही करना है, तो ही आप ग्रो हो पाओगे। क्योंकि एक्सेल आपके अनमैनेज हो सकते हैं, बुक कीपिंग आपकी अनमैनेज हो सकती है, बट ईआरपी सिस्टम जो ऑलरेडी रिजल्ट्स दे चुके बहुत सारे लोगों को, वो अनमैनेज नहीं हो सकती है। तो मुझे ऐसे लगता है कि हर एक बिजनेस जिसको अभी स्केल करना है, तो उसने पहले सबसे पहले अपने बिजनेस के अंदर ईआरपी सिस्टम जो है वो इंप्लीमेंट करना चाहिए। और बहुत लोगों का मानना यह है कि ईआरपी मतलब बिलिंग होता है, तो बिलिंग ईआरपी का एक पार्ट है। बहुत सारे लोगों को क्या लगता है कि ईआरपी सिस्टम इंप्लीमेंट करने के लिए मुझे बहुत ज्यादा कॉस्ट पे करना पड़ेगा, और वो कॉस्ट के लिए अभी मैं रेडी नहीं हूं, तो मैं बाद में यूज कर लूंगा। बट अगर आप इसको थोड़ा अलग एंगल से अगर देखोगे, तो अगर आप आपके सिस्टम में ईआरपी इंप्लीमेंट कर लेते हो, तो उसके बाद में जो रिजल्ट्स आपको प्रोड्यूस होंगे वो 100% आपको बेनिफिट देके जाएंगे। मैंने कुछ कंपनीज के एग्जांपल्स ऐसे देखे कि पहले ईआरपी सिस्टम यूज नहीं कर रहे थे, और ईआरपी सिस्टम यूज करने के बाद उनका बिजनेस लगभग 4x to 5x ग्रोथ हुई है। तो अगर आपका बिजनेस 4x 5x ग्रोथ होने के बाद में जो कॉस्ट आपको, जो अर्निंग आपको मिला है, उससे अगर आपका ईआरपी इंप्लीमेंटेशन कॉस्ट अगर आपका ज्यादा है, तो उस कंडीशन में आपने ईआरपी सिस्टम इंप्लीमेंट नहीं करना चाहिए। बट ईआरपी सिस्टम इंप्लीमेंट करके अगर आपका बिजनेस 2x भी होता है और वो कॉस्ट आपके लिए कम है, ओके, ईआरपी सिस्टम की कॉस्ट अगर आपकी कम है, तो आपने 100% ईआरपी सिस्टम इंप्लीमेंट करना चाहिए। आजकल बहुत सारी एजेंसीज जो है वो ईआरपी सिस्टम इंप्लीमेंट करने में मदद करती है, तो आप एक बार कनेक्ट कर सकते हैं ऐसी एजेंसीज के साथ जो ईआरपी सिस्टम इंप्लीमेंट करती है। क्या कॉस्ट आ सकता है इसके ऊपर आप डिस्कशन कर सकते हो। उस कॉस्ट को आप आपके लाइक प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के साथ अगर मैनेज करोगे, या आपके बैलेंस शीट के साथ मैनेज करोगे, और अगर आपको लग रहा है कि आपको ईआरपी सिस्टम आपके बिजनेस में ग्रोथ लाके दे सकती है, देन आपने ये सब चीजों के ऊपर डिसीजन लेना चाहिए। हम यूके वैली टेक्नोलॉजीज ईआरपी सिस्टम इंप्लीमेंटेशन और ईआरपी सिस्टम डेवलपमेंट में भी हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं, और हमको ऐसे लगता है कि जो बिजनेसेस अभी स्केल करना चाहते हैं उनको हम वैल्यू एडिशन दे सकते हैं, उनके पूरे बिजनेस के अंदर सिस्टम इंप्लीमेंटेशन करके दे सकते हैं। इसमें हमारे पास दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन जो है वो जो रेडीमेड प्रोडक्ट है वो आप यूज कीजिए और नेक्स्ट डेस्टिनेशन तक उससे पहुंच सकते हो। ये प्रोडक्ट आपको कम कॉस्टली होगा, इंप्लीमेंटेशन कॉस्ट भी आपको कम कॉस्टली जा सकती है। बट अगर आप कस्टम ईआरपी हमसे डेवलप करना चाहते हो, तो उस कंडीशन में आपको हम पूरा हेल्प करेंगे, आपके पूरे बिजनेस मॉडल को समझ के आपके हिसाब से जो भी चीजें बेस्ट होंगी वो हम आपके लिए बना के दे सकते हैं। और 2026 के हिसाब से मुझे ऐसे लगता है कि अगर आप नॉर्मल ईआरपी यूज कर रहे हो, तो ईआरपी आपको सिर्फ डेटा बताएगी, बट ईआरपी के साथ अगर आप एआई कनेक्ट कर देते हो,
तो डेटा के साथ डिसीजन भी मैच हो जाएगा। इसके अलग अलग एग्जांपल्स हम ले सकते हैं कि लीड्स आपके पास जो है उसका डेटा ईआरपी सिस्टम दे सकता है कि ये लीड ने क्या क्या किया है, बट इस लीड के साथ हमने क्या डिस्कशन करना है ये आपको एआई बता के दे सकता है। उसी तरीके से फाइनेंस में मेरे पास कितना प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट आया है ये आपको ईआरपी बता सकता है, बट उस प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के ऊपर आपने क्या काम करना है ये आपको एआई बता सकता है। तो 2026 में अगर आपके पास एक प्रॉपर ईआरपी सिस्टम है और उसके रिपोर्ट्स आप एआई को कनेक्ट कर देते हो तो आपका बिजनेस ऑटो पायलट मोड के ऊपर आपको एक कंसल्टेंसी भी प्रोवाइड कर सकता है। तो मुझे ऐसे लगता है कि ये मेरा 2026 के लिए आपके लिए एक टिप होगा जो आप 100% आपके बिजनेस में इंप्लीमेंट कीजिए। और ऐसे ही अगर आपको आपका बिजनेस ग्रो करना है और ऐसे ही वीडियोस देख के आपको आपका बिजनेस ग्रो करने के लिए अगर मोटिवेशन मिलता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए। और हाँ, ये वीडियो आपके उन दोस्तों को भी भेजिए जिनको बिजनेस में स्केल करना है।